पीएसीएल कंपनी से पीड़ित एजेंट मित्रों, आज मेरी बात एएमए मकवाणा के जूनियर है, उसकी टीम का जो सदस्य उससे बात हुई थी। दोस्तों, ये सांचौर के रहने वाले करसन भाई चौधरी जी हैं। उनके एएमए मकवाणा टीम और उसके ऊपर जेके परमार से आरवी परमार, आर रावत, वीएस कदम, सारे के सारे लुटेरे ऊपर वाले एक ही है। दोस्तों, हम सभी को भ्रमित किया जा रहा है। जो मैं ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ उसमें आप सभी ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, लूटने का प्लान बंद करने की किसकी नीयत है ही नहीं। ये नीयत कब तक जारी रखेंगे ये तो परमात्मा जाने, लेकिन आज की तारीख में जो निवेशक तकलीफ में है, आज की तारीख में जिस निवेशक के साथ गद्दारी, छल कपट और धोखेबाजी हुई है, वो अकेले निर्मल सिंह भंगू ने नहीं की है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये पूरा का पूरा मकड़ जाल बिछाने वाले निर्मल सिंह भंगू ने प्रकट किया मंगेश थरवल को, मंगेश थरवल ने प्रकट किया वीएस कदम को, वीएस ने रावत को, रावत ने आरवी को। इसी तरह चेन सिस्टम बना करके 6 करोड़ परिवारों को लूटा। अभी बात यहाँ पर रुकती नहीं है। लूटा वो सब लोगों ने 2018 में महसूस भी किया। 2016-17 तक भ्रमित थे लोग। दोस्तों, भ्रमित कौन थे कि जो जूनियर रैंक के जो लोग थे वो भ्रमित थे, लेकिन 10-12 साल से जो काम करते थे वो भ्रमित नहीं थे। वो भली भांति जानते थे कि ये पूरा ड्रामा निर्मल सिंह भंगू और कंपनी मैनेजमेंट ने किया और लूटने का प्लान वो सब जानते थे वो लोग। लेकिन निचली रैंक वाले लोगों तक ये गंध भी नहीं आने दी और उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचने दिया। फिर भी अभी हमारा कहने का मतलब ये है, उस टाइम तो चलो वो लोग आपको मैसेज नहीं देते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से तो आपके दिमाग की बत्ती खुली होगी कि नहीं। वो पहले सूत्रोच्चार करवाते थे, सेबी के खिलाफ नारेबाजी करवाते थे, सीबीआई को, लोढ़ा जी को, और न्याय प्रणालिका के ऊपर सभी लोग वो शक करने वाले थे। वो लोग अभी साइलेंट क्यों हैं? ये सारी बातों को आप गहनता से समझने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, आप एजेंट जब तक नहीं समझोगे तब तक ये न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा आप लोग पीएसीएल के नाम से जमा करवाते थे और संपत्तियां मंगेश थरवल के नाम, संपत्तियां कन्नू भाई कैसी आसेड़िया के नाम, संपत्तियां तेजेंद्र पाल चेन्नई के नाम। तो बॉन्ड के ऊपर क्यों पीएसीएल लिखते थे? बॉन्ड के ऊपर लिखना था तेजेंद्र पाल चेन्नई एंड कंपनी। बॉन्ड के ऊपर लिखना था ने मंगेश विश्वनाथ थरवल एंड कंपनी। दोस्तों, आप ये सारा षड्यंत्र जानने के बाद अनजान मत होइए। अभी ये मैं रिकॉर्डिंग भेजने के लिए और आपको क्यों भेज रहा हूँ कि खुद भ्रमित नहीं है लेकिन हमको भ्रमित करा रहे। ये आर रावत भ्रमित नहीं है, वीएस कदम भी भ्रमित नहीं है, लेकिन हमको भ्रम में डाल रहे। वो तो माहिर है कि हमको लूटा था और हम पैसा वापस नहीं देंगे। उन लोगों की तो नीयत है ही गलत, लेकिन साथियों हमारी तो सोच अच्छी होनी चाहिए ने। हम ये कह रहे हैं कि गलत इंसान तो सामने वाला है, लेकिन हमें तो सही रह कर के सही बात के ऊपर निवेशक को समर्थन करके, निवेशक के साथ खड़े होकर के न्याय लेने की मुहिम में हमें तो जुट जाना चाहिए ने। अभी तो जुट जाओ दोस्तों, इंसानियत के नाते मैं आप सबको हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि निवेशक भगवान पहले भी था और आज भी निवेशक भगवान है। जो लुटेरा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी प्रोसेस भी होनी चाहिए। वो कब होगी कि जो जानता है वो आदमी
बयान देगा तब। ये बयान एजेंट दे सकता है, क्योंकि एजेंट डायरेक्ट तो एजेंट ने कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं ली थी। एजेंट को जोड़ने के लिए कोई बंदा तो आया होगा ना। चलो, जो उसको जोड़ने के लिए आया था वो बंदा ईमानदार है तो उसके ऊपर वाला इंट्रोड्यूसर, वो ईमानदार है तो उसके ऊपर वाला इंट्रोड्यूसर। इसी तरीके से चलते जाना और जहाँ पे आपकी गाड़ी में ब्रेक लगे वहाँ से इंक्वायरी चालू होती है। बस सिंपल काम। लेकिन दोस्तों, ये 7 साल बिता दिए वो आप सभी एजेंटों की गलतियों की वजह से। आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ने वाला है। जो कह रहे थे न कि हम 6 करोड़ परिवार की लड़ाई लड़ते, वो लोग आज जगह ढूंढ रहे छुपने की। उन लोगों को भी जगह नहीं मिल रही, नहीं तो वो धरती के अंदर भी समा जाते। फिर भी आने वाला समय आएगा दोस्तों। लेकिन हम एजेंटों को विनम्र निवेदन करते हैं कि जो आप ईमानदार हो तो ही उस मुहिम में जाइए। अगर जो आपने निवेशक के हाथ से पैसा लिया है और कंपनी में नहीं दिया और अपने घर में पैसा यूज किया है, या पैसों को आपने अपने पर्सनल कहीं भी खर्च किया है, तो आप चोर हो। इसीलिए ईमानदार एजेंट होगा वो तो कानूनी प्रोसेस करेगा, कोर्ट कार्यवाही के अंदर कूद पड़ेगा। लेकिन जो बेईमान एजेंट होगा वो तो ये काम नहीं करेगा। और 7 साल बीत जाने के बाद एजेंटों के ऊपर निवेशक आज नहीं तो कल एक्शन तो लेने वाला है। और निवेशक राइट है, निवेशक अपना हक मांगेगा, क्योंकि उसने तो पैसा जमा किया है। तो जो पैसा जमा करता है उसका तो अधिकार बनता है। उसने आपके लिए जमा नहीं किया था, उसने आपके खुद के बेटे के लिए, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमा किया था। आपको ऐसा बोलने के लिए नहीं जमा दिया था कि सेबी के पास है और सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन गई, पैसा आपको मिल जाएगा। अरे पैसा आपको कहाँ से मिल जाएगा? कंपनी के गद्दारों ने ज़मीनें दबा के रखी है। 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी सौंप करके सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप बताने का काम किया है। ये सारा षड्यंत्र कंपनी ने रचा है और ये षड्यंत्र बाहर ना आने पाए, इसीलिए हरामखोर भैरव सिंह राजावत सेट कोर्ट में जाके एफिडेविट दे देता है और वहाँ पर जनलोक प्रतिष्ठान खड़ा है। फिर भी जनलोक प्रतिष्ठान कुछ नहीं बोलता है कि निवेशकों के साथ छल कपट क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, ये सारे के सारे मामा मासी भाई बहन सब मिले हुए, लेकिन न्याय तो न्याय होता है। मिले हुए तो कहना आसान है, लेकिन ये क्यों मिले हुए? हमारी कमजोरी के कारण। हम जो कमजोरी निकाल देंगे और हम व्यक्तित्व तरीके से हम मजबूत है, ऐसा हमारे मन में जब विश्वास आ जाएगा, तब उन बेईमानों की सबकी वो मिली भगत है वो टूट जाएगी। तो दोस्तों, मिली भगत को तोड़ने के लिए एजेंट को खुद को आना पड़ेगा मैदान में। अगर जो एजेंट मैदान में नहीं आएगा तो एजेंट के खिलाफ भी एफआईआर होने वाली है। वो समय भी आएगा, तब एजेंट को कौन बचाने आएगा? तब तो थोड़ा ही भंगू आने वाला है, तब ये संगठन वाले आपको थोड़े बचाने आने वाले हैं। क्योंकि एजेंट के खिलाफ एफआईआर होगी तब एजेंट खुद जेल में तो नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने इंट्रोड्यूसर का नाम बताएगा, वो उसके इंट्रोड्यूसर का नाम बताएगा। ऐसे करके 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 जो लास्ट में जो बचेगा उसके ऊपर गाज गिरेगी। दोस्तों, कानूनी शिकंजा कसने वाला है आने वाले भविष्य में। लेकिन ये एजेंटों की बेदरकारी की वजह से सब कुछ होने वाला है। हम आपको बार बार कहते आए हैं, पिछले 2018 से लेकर आज दिन तक 4 साल से बहुत सारे मैसेज किए, लेकिन बहुत सारे एजेंट हमारी बात को अनसुनी करते थे और आज भी शायद उसकी कोई पुण्य नहीं होगा तो फिर हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम किसी के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन ध्यान से सुनिए, समझिए और समझने के बाद कानूनी कार्रवाई करिए। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी, आपका मैसेज पढ़ा इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था। जी 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 जी।
और बताइए सर। और बस ठीक है सर, क्या चल रहा है? चलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि बेईमान लोग हम लोगों को पैसा देने वाले नहीं है। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा सर, ये गारंटी से। क्योंकि लोगों का इतना मक्कर जाल है ना, हम भी देखते रहते हैं, बातें भी होती है, लेकिन उनकी देने की कोई नीति नहीं है। बिल्कुल देने की नीति नहीं है। हाँ, तो अब इसको कैसे क्या किया जाए? हमने तो बस इसीलिए तो हम ऑनलाइन में ही रहते हैं। जो ये मैंने आपको मैसेज भेजा ना, ये अपना सर सारा का सारा अपना जितना भी है वो पूरा कर देगा। ये यूके लंदन से है, सिर्फ एडवर्टाइज देखना है और दिखाना है, और 100% मिलता है पूरा का पूरा। अब स्टार्ट होने वाली है। बराबर। हाँ, तो इसमें कहने का मतलब 240 रुपए वहाँ से यूके लंदन का 2.74 यूरो यानी 3.5 रुपया, और अपने यहाँ पे 240 रुपया, बराबर। और 60 ऐड देखना ओनली। बराबर। और अगर आप डायरेक्ट किसी को जोड़ते हो, इसमें 1150 लगता है केवाईसी का, और पूरा 18 यूरो से होता है। 7 का भी फिलहाल 16 तारीख तक लोन है। तो उसके बाद में अपन ऐड देखेंगे ना, उनमें से कट होगा 8 यूरो, बराबर। जब विड्रॉल मारेंगे तब। बराबर। और जो आप डायरेक्ट किसी को रेफर करते हैं तो 100% वहाँ भी अपने को 240 मिलेगा, उसको भी 240 मिलेगा। बराबर। तो 7 लेवल की अर्निंग है सर। यहाँ से पहले तो हमने स्टार्टअप किया था, 1 साल हो गया है। पहले फ्यूचर शेयर और जाकॉइन भी ले रहे थे, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जुड़े थे। ये एडवर्टाइज तो अब देखो शुरुआत से अभी तक पेंडिंग था, लेकिन ये फ्यूचर शेयर हो गया, जाकॉइन हो गया, ये तो आपको पता है कि डिजिटल करेंसी तो आगे जाने वाली है। बराबर। उसके माध्यम से हम जुड़े थे। तो अभी देखो अभी स्टार्टअप होने वाला है, तो बहुत कुछ अर्निंग होने वाली है पर मंथ। किसी की 2 लाख, किसी की 1 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 10 लाख तक भी जाएगी, किसी की ज्यादा भी जाएगी। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी अर्निंग। आप मीटिंग में आओ, 7 बजे की है मॉर्निंग में 7:30, फिर दोपहर को है 2 बजे की, फिर शाम को है 9 बजे की। पूरा समझो इसको, फिर आगे अपना काम करते हैं ना। मतलब कि अभी लौटने का काम तो हमें जारी रखना है आगे भी। नहीं, लूटने का काम नहीं है सर। ये अगर आपको लगे कि लूटने का है तो आप खुद देख लेना, मैं आपका डाल दूंगा 1150, ठीक है ना। लूटने का काम हम नहीं करते। तो बंगू में और हमारे में कोई फर्क तो है ही नहीं। वो नहीं सर, वो बात दूसरी है। यहाँ पे लूटने की बात नहीं है। अगर कंपनी से अगर आप चाहते हैं कि कंपनी का एडवर्टाइज स्टार्ट नहीं होता है, तो कंपनी 1 महीने में आपके 1150 रुपया रिटर्न भी कर देगा, और ये 100% काम चल रहा है। जिसको ट्रस्ट नहीं है, बाय कार्ड फाइनल हो गया। ट्रस्ट है वो टिके रहे, और वो यहाँ से कमाएंगे। ये आने वाले टाइम में इसका पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो भंगू वाली बात सर नहीं है। ये पहले हमारे टॉप लेवल वाले लोग भी ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन अभी वो कहाँ है, आपको पता है वो सब लोग। सर इसमें किसी को आज तक 1 रुपया भी मिला नहीं है। स्टार्ट होगा तब सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आगे वालों को मिलेगा। उनकी बड़ी टीम होगी तो ज्यादा मिलेगा। नहीं नहीं, भंगू का तो मैं पूरा का पूरा तो वो फॉर्मूला भी समझ गया हूँ, लेकिन वो इसमें और इसमें सर लेना देना ही नहीं है। और 1150 बचा के पर क्या क्या कर सकते पहले तो सर ये मुझे बताओ। मेरे सर जी 1150 रुपया, लेकिन 1 करोड़ प्रजा है। 1 करोड़ का 1 रुपया मान लो तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है इकट्ठा। आप ये वो नहीं, वो मैं वो बाकी तो मैं सब समझता हूँ हर बात को, लेकिन अपन खुद इसको स्टार्टअप करो, किसी को बताओ मत। जब आपको ट्रस्ट आए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, तो बाद में बात करना। मेरे सर जी। और फ्री में भी मेरी बात सुन लो, फ्री में भी आज स्कीम स्टार्टअप है। इसमें आप जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए हो जाए, तब अपनी केवाईसी करवाना, तब विड्रॉल मार देना। बस ये दोनों ऑप्शन खुले हैं कंपनी की तरफ से, और 60 ऐड देखना है। आज से 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 20 साल पहले जब VS कदम कह रहा था, वो भी इतनी गारंटी आपकी तरह ले रहा था, करसन भाई आपकी तरह। नहीं सर, ये एडवर्टाइज है, वो सिस्टम दूसरा है सर। उसमें तो लूटने का ही काम था। 5,000 के 10,000 करेंगे, 7,000 करेंगे, हर बार किस्त भरो। इसमें हर बार कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म का प्लान है। लेकिन फ्यूचर है, जहाँ कोई नहीं, क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन मेरा भाई दूसरा है, वो तो अंदर लूट में आ जाएगा ना, वो तो बाटली में उतर जाएगा ना। सर इसमें किसी को कुछ भी नहीं है, न किसी को कुछ दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है सर। 0% है, एक्स्ट्रा पावर कुछ नहीं है। 1 रुपए भी कोई चीज नहीं मिलती। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि लुटेरों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। हाँ, और वो तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन लूटने वाले ये नहीं है। यूके से यार आज तक ऐसा कोई प्लान आया भी नहीं। यूके इंडिया की बात नहीं है सर। ये यूके स्वर्ग में है कि धरती ऊपर है?
नहीं, धरती पे भले ही हो, लेकिन वहां से कहने का मतलब अपने इंडिया के लोगों की जो सोच जहाँ से खत्म होती है, वहां से उस कंट्री के लोगों की सोच, क्योंकि वहां पे अपने जैसा लूटपाट का कोई धंधा ही नहीं चलता। हमारी सोच खत्म होती है, वहां से भंगू साहब की सोच शुरू होती है। ये नहीं सर, वो गलत बात है। भंगू तो साला 3 नंबर का चूतिया था। वो आज आप कह रहे हो तो 10 साल के बाद ये आप इस कंपनी में भी कहोगे, मैं गारंटी देता हूँ सर आपको करसन भाई। हाँ जी। आज जो आपने ये कहा ना कि भंगू चुतिया है, ये बात आप 10 साल के बाद इस कंपनी में भी कहोगे, क्योंकि मेरा अनुभव है। मेरा अनुभव आजकल का नहीं है। मैं 1990 से जुड़ा था पहले, तब भी मैं उन हाँ। लोगों को बोलता था, डीएन प्रजापति को, ऐसे को, सबको बोलता था कि भाई मैं बंद कर चुका हूँ और फिर से आप आए हो। तो कि नहीं नहीं, अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो सारे रूल्स रेगुलेशन सब अच्छे हो गए। वो सर उनको पता था, लेकिन अपने को झांसे में डाला था। अपने को इतना पैसा नहीं देना है, इतना पैसा तो अपन एक चुटकी भर में ले लेंगे और लोग फिर कहेंगे कि हमें काम यहीं पे करना है, और पैसा भी 1 रुपए का भी नहीं लगाना है। तो आप झांसे में मुझे नहीं डाल रहे, तो आप एफिडेविट बना करके मुझे दो कि भाई जो मैंने आज कहा है वो सर आज। यहाँ पे एफिडेविट का नहीं मिलता। मैं आपको सिर्फ फ्री में दे देता हूँ आईडी। आप सामान लेना, दूसरों को मत देना। आप पर मंथ है वो, मैं आपको 2-4 लगा के भी दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एफिडेविट की बात मत करो, किसी को मत दो ना, मैं चैलेंज देता हूँ। 4 नहीं, बंदे भी मैं जोड़ करसन के भाई, दूंगा। करसन आप भाई, पर मंथ 30,000 कमाओगे नहीं कमाओगे, ये बताओ मुझे। अकाउंट में ना लेने के लिए तैयार है? मुझे सिर्फ एक एफिडेविट बना के दे दो, 30,000 क्या मैं 3 मैं लाख सर कमाने की एफिडेविट की कैपेसिटी का। कोई वक्त नहीं रखता है। एफिडेविट मैं आपको गारंटी से वादा करता हूँ, मेरे पास में मकवाना से लिखे हुए एफिडेविट पड़े हैं। क्या करूँ मैं? हाँ, ये बिल्कुल ऐसे कर में डाल सकते दिया। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एफिडेविट सर लिया है, कुछ लेकिन नहीं, नोटरी नहीं 0% है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बाबू भाई, मकवाड़ा। हम्म। और जैसे 3-4 बड़े लीडर थे जिन्होंने लिख के दिया, और ऐसे में करोड़ों का रुपए डला। कुछ नहीं है, आज वो जाकर के मेरे सब कुछ कर साथ लिया। कुछ होने वाला नहीं उनसे। आपने एफिडेविट की हम भी, नोटरी हमारे पास करवाई? पड़ा है, आपने एफिडेविट की नोटरी करवाई है वहां पर? सब कुछ करवा दिया है। तो सर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप मुझे जो बात कर रहे हो, मैं भी कानून थोड़ा समझ रहा हूँ। आप मुझे एक एफिडेविट लेके दे दो, सिर्फ एफिडेविट बना करके, कि जो मैंने आज बात कही है वो उनके बात पास 15 में कुछ साल के है ही बाद। नहीं सर, एफिडेविट से क्या करेंगे? उनके पास में जमीन सर, नहीं, आप- मिलकत नहीं, रहने का मकान ही नहीं, क्या करेंगे? अरे सर, कहाँ से देगा? आप इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। मुझे सिर्फ आप एफिडेविट अपनी बात करके बना करके दे दो कि हंसा जी से मैंने आज बात की 7 अगस्त 2021 के दिन। उस बात के ऊपर मैं हाँ 15 साल के बाद भी खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ इतना ही एफिडेविट बना करके दे दो। चलो आज दिशा में आकर के नोटरी करवा के दे दो मुझे, फिर मैं देखना आप। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। हाँ, बात करते क्योंकि हैं। मेरा एक डाउनलाइन है, उनको पूरी नोटरी दी हुई है, पूरी की पूरी। बाबू भाई आ रहा एम मकवाना हम्म। और 3-4 लीडरों के साइन है उसमें। मुझे दूसरों की नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी चाहिए, क्योंकि आप अभी मेरे। नहीं सर, मैंने तो लिया नहीं, मेरे डाउनलाइन में मांगा था, मैंने तो लिया ही नहीं। आप तो भले नहीं लिए, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर मेरे का अधिकार है, मुझे अधिकार है मेरे ऊपर कि मैं कानून को आगे मानकर ही चलने वाला हूँ। और मुझे आगे क्या करना है मुझे सोचना है। इसीलिए मैं आपसे आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एफिडेविट बना करके दे दो। उसके बाद में मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ सर जी। ठीक है, फिर मैं तो कुछ क्योंकि बात करके आपको। हाँ, क्योंकि नोटरियल वाला होगा नहीं, उसके अंदर मैं आपको कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा। अभी आरवी और रावत सब लोग अभी कोई फोन नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? हाँ कि वो उन लोगों को पता चल चुका है कि हम लोगों का उसके पास कोई सबूत प्रूफ तो है नहीं, एफिडेविट दिया ही नहीं है। तो वो तो मुक्त घूम रहे चेन सिस्टम के माध्यम से कंपनी चला रहे थे। और आने वाले 15 साल के बाद आपका जो डायरेक्ट कोई भी कंपनी बनाने वाला, यूके वाला हो, लंदन वाला, कोई भी हो, लेकिन हाँ ये एफिडेविट आप यहाँ से मुझे दोगे ना, तो मैं कहूंगा कि भाई हाँ नहीं, ये करसन भाई ने मुझे एफिडेविट दिया है और उस एफिडेविट के माध्यम से मैं कार्य करना चाह रहा हूँ, तो आपकी भी श्योरिटी हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कानून को सर्वोपरि मान रहा हूँ सर जी, मैं व्यक्ति को विशेष नहीं मानता हूँ। भंगू चाहे कितना भी 10 सिरों वाला हो, चाहे उतनी कितनी भी ताकत हो, सर जी मैं लेकर के पैसा दिखाऊंगा। आप जो कह रहे हो उनके पैसा मिलने वाला नहीं, लेकिन मैं हंसाजी प्रजापति आपसे वादा करता हूँ कि पैसा मैं लेकर के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं लड़त कर रहा हूँ। मैं 2017 से 2018 से लड़त कर रहा हूँ, तो मैं मेरी खुद की गारंटी ले रहा हूँ। भाई आपको बहुत बहुत दुआ मिलेगी, अगर आप करोगे तो नहीं, बहुत सबकी नहीं, कस्टमरों का पैसा। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा, लड़ रहा हूँ। आपकी लड़त कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरी लड़त कर रहा है, इसीलिए मैं आपके पास एफिडेविट मांग रहा हूँ। क्योंकि सब लोगों ने खुद की जिम्मेदारी संभाल के चला होता ना, तो सर पैसा हाँ 2019 में मिल गया होता। सब एजेंट ऐसा हाँ एक हो गए ना कि भाई मेरे कस्टमर का हाँ पैसा मैं दिलाने के लिए तैयार हूँ,
तो सर भंगू के बाप की ताकत नहीं थी कि वो हमें इतने अंधेरे में रख सकता था। लेकिन एजेंटों की नीयत भी खराब है सर जी। करसन भाई आप बुरा हाँ मत बिल्कुल लगाना, है, बिल्कुल बिल्कुल। एजेंटों की नीयत नहीं खराब नहीं, है। मैं तो क्या करूँगा, मैं तो अकेला तो करूँ क्या, मेरा तो सारा कोई मानने वाला आने जाने वाला बस ये वो भी जवाब कुछ आ गया ना, ये जवाब आपके पास, आपके मुंह से मैं सुनना ही चाह रहा था। ये आप बोलने हाँ वाले हो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जो गारंटी ली ऐसी गारंटी आप भी ले सकते हो, लेकिन आपके मगज में एक ही बात हो गई है कि क्या करने वाला, निवेशक तो बेचा रहा है, निवेशक क्या करेगा। निवेशक को कहेंगे कि भाई 6 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सेबी का ऑर्डर है और सीबीआई कुछ कर नहीं रही। निवेशक तो भ्रमित है ही, उसको तो वो हाँ। तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको तो बेवकूफ बनाना एजेंटों का सबका काम है। मैं खुद एजेंट हूँ सर, आप मुझे तो पहचानते होगे। लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हम निवेशक को बर्बाद करने की फिराक में होंगे ना, इतना सर हमारे ऊपर कुदरत का कहर बरतेगा आने वाले समय में। इसीलिए सर जी, आप वो बुरा लगे तो भले लगे, लेकिन नहीं बुरा तो क्यों लगेगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि लूटने की साजिशें करने में कभी मत आइए, किसी की झांसे में मत आइए सर जी। मेरी बात नहीं कर रहा नहीं हूँ, नहीं। जिंदगी थोड़ी पीछे अभी बाकी रहेगी, उस जिंदगी को अच्छे से निपटाइए, खेती का काम करो, चाहे मजदूरी करो, कुछ भी करो, लेकिन लूटियन का धंधा बंद कर दीजिए सर जी। मेरा आपसे हम्म रिक्वेस्ट है। हम्म। आपकी भी जिंदगी सुधरेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी सुधरेगी। मैं तो कलंक का दाग उतारने के लिए तैयार हूँ। और मुझे अभी, आप तो ठीक है अजी, अभी अभी मेरी बात हुई, लेकिन आज से 3 साल पहले 2018 में मुझे ऐसी लालच मिली थी और कहा था कि अंसा जी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 80,000 रुपये लेना हर महीने। आपने आनंद श्री का हम्म। नाम सुना होगा। हाँ सुना था आनंद तरीका। वहाँ आपको सिर्फ ब्रांच में बैठना है, अंबाजी के अंदर और पालनपुर के अंदर, आपको 80,000 रुपये आपके अकाउंट में हम डाल देंगे। तो सर मैंने उसको लात मार दी, मैंने बोला कि मुझे 80,000 नहीं चाहिए। तो वो लोग अभी आज जेल में पड़े हुए हैं। आपको शायद नाम ना हो तो पता बता दूं, हाँ किरण पटेल आपने नाम सुना होगा, हाँ और दूसरा नाम आपने कनक सिंह राठौड़ सुना होगा आनंद श्री में। हाँ हाँ। उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो उन लोगों ने अभी 8.5 करोड़ रुपया चुका देंगे ऐसा एफिडेविट दे करके वहां से जमानत पे अभी रिहा हुए हैं वो लोग। हाँ तो इज्जत भी गई, आबरू भी गई और पैसा भी लौटाना पड़ेगा उन लोगों को। किसके बाप की ताकत नहीं सर हमारे निवेशक का पैसा खा जाए। आपने जो बोला थोड़ी देर पहले कि पैसा मिलने हम्म। वाला नहीं है, तो आप भ्रमित हो सर। आपके सभी को मतलब तो सर मिलने वाला नहीं है, सभी ऐसा करने वाले नहीं है, अकेले का क्या कर सकते हैं। अकेला बताओ, करेगा, आप अकेले कानून लड़ रहे हैं, अकेला। आपका टीम का बाकी का कौन करेगा। मैं बिल्कुल तो यही करूंगा, कह रहा हूँ, सभी बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेंगे तो सर कहाँ जी। से मिलेगा। एक बात मैं कर देता हूँ। शायद हाँ शायद एक बार माहौल था, आपको पता होगा, पल्स का नाम लेते थे लोग, करोड़ों रुपया देते कि नहीं देते थे। देते थे, LIC भी रुक गई थी। एक मिनट, एलआईसी भी हमारे पल्स के सामने कदमों में झुक गई थी। तो बिल्कुल। तो अभी मेरा कहने का मकसद ये कि तब माहौल ऐसा था और आने वाले भविष्य में माहौल ऐसा बन जाएगा कि एक निवेशक एफआईआर कर देगा। जो मान लो कि 10 निवेशक का पैसा आ जाएगा, तो 10 निवेशक 11वें निवेशक को पूछेगा कि भाई मेरा पैसा नहीं आया, तो बोलेगा कि चल तू एफआईआर कर। तो एजेंट के खिलाफ 2024 में आने वाले समय में होगी, तो एजेंट के खिलाफ एफआईआर होगी, तो एजेंट कहाँ जाएगा, एजेंट कहाँ कहाँ जाएगा। जाएगा। हाँ कहाँ जाएगा, एजेंट जाएगा अंदर, FIR करेगा तो। अंदर नहीं जाएगा। एजेंट बोलेगा कि मुझे तो जोड़ने के लिए करसन भाई आएंगे, और करसन भाई को जोड़ने के लिए नीतीश पटियार आया था, नीतीश पटियार को हाँ, जोड़ने के लिए डीएन आया था। वहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा। वो तो जाएगा। तो बस, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वहां जाएगा तब ऊपर जाएगा, तब ऊपर के लोग होंगे ना, उसके ऊपर रिमांड लिया जाएगा और उन लोगों की भी गवर्नमेंट कानूनी प्रोसेस होगी, तब वो लोग धराशायी हो जाएंगे सर। ये मेरे शब्द आज सुन लीजिए, 2024 में ये आने वाला समय है। आप ऐसे सोचते हो कि पैसा नहीं मिलेगा, तो निवेशक भी शांत नहीं बैठेगा। आज नहीं तो आने वाले समय में निवेशक एफआईआर करेगा और हमारी एफआईआर लेगा, क्योंकि प्रशासन लेगा। उसके अंदर प्रावधान है कि 10 साल तक एजेंट ने कुछ किया नहीं है, इसीलिए एजेंट दोषी है सर जी। वो भी आसानी से साबित हो पाएगा। हम तो देखो सर, इतना टाइम है नहीं, हम तो कुछ प्लांट में जुटे हुए हैं और कुदरत करे तो प्लांट भी सफल हो, क्योंकि इतना टाइम घर से बाहर आने जाने में और इतना झंझट करने में टाइम ही नहीं है। और होगा वो हम चुका देंगे। हम तो क्रिप्टो करेंसी में और बहुत सारी जगह इन्वेस्टर भी चल रहा है, अच्छा इनकम भी रिटर्न हो रहा है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। लेकिन हम इतना बाहर जाना आना और यहाँ इसके पीछे चक्कर खाना वो हमारा काम नहीं है। बच्चे सारी पढ़ाई कर रहे हैं, घर का काम संभालना पड़ता है, फिर बाहर कौन जाए बताओ। खेती का कौन संभाले, पशुओं का कौन करे। बिल्कुल जाने का ही टाइम नहीं मिलता, कभी 5 साल से घर पे ही बैठे। वो क्या तो करें।
वो तो समय आएगा तब सबको टाइम लेना पड़ेगा, ये हमारी टीम से। वो तो हम तो लेंगे नहीं, हमने तो फिर उनके बाद में नीचे ही कर दिया। अपने पास में अपने कस्टमर के जितने भी दिए उनका तो अपना हिस्सा आता है चुका देंगे, अपने को कोई देखना ही नहीं। अपने घर से चुकवा दोगे आप? 100%। क्योंकि बराबर। हमने ज्यादा इतना करवाया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो बिल्कुल मैं भी निश्चित रहूंगा, क्योंकि आप अपने घर से चुकवा देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पुण्य का काम है ये, तो पैसा तो देना ही हाँ, पड़ेगा। कोई ऐसा हो जाएगा तो अपन देने को अपने को अभी भी फिलहाल भी स्टार्टअप में भी किसी किसी को दिए है, नहीं दी ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल देते रहो, और ऐसे अन्याय का साथ देते रहो, न्याय। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद हाँ उनको बोलते हैं। हमने तो ऐसी कंपनियां भी की है जिनका अपने जेब से 1.5 लाख रुपए लोगों को भी दिलाया है, नहीं की ऐसी बात नहीं है। और हम ऐसे लोगों को लूटने के फिराक में नहीं है। मैंने तो जैसे आपको बोल दिया कि सर आप लेने के लिए तैयार है नहीं, सिर्फ आपका फोन यूज करना, आईडी मैं दूंगा, आपको 1 रुपया जेब से नहीं देना। आप देखेंगे नहीं देखेंगे, ये मेरे पास में इतना ही सवाल है। मैं ज्यादा किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता कभी भी, एनी टाइम। मैं तो करशन भाई ये कह रहा हूँ कि आप अभी अपने घर से पैसा देने की बात कर रहे हो, भले 5 लाख दो या 7 लाख दो, लेकिन ये आप अपने खुद के साथ तो अन्याय करते हो ने। पैसा तो आपने घर से करते हैं क्योंकि अपने पास है। वो पहले जो हुआ सो हुआ, भगवान ने कहा भूत का पश्चाताप मना करो, वर्तमान चल रहा है इसका हिस्सा लीजिए, भविष्य में वो जो क्या है वो उसके बारे में सोचिए। पहले जो गया सो भूल जाओ, गीता में भी लिखा हुआ है। गीता में तो लिखा हो हुआ गया है कि लूटने वाला लूट जाए, लेकिन हम उसकी सजा भुगतना है, इसीलिए आप निवेशक को अपने भुगतनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कतार में खड़े हो गए थे, भुगतनी पड़ेगी। नहीं कतार में खड़े हो गए थे, लेकिन सच्चाई तो हम बाहर आने भी नहीं देंगे, ऐसा भी लिखा है। आएगी कहाँ से? अकेले से तो आ नहीं सकती, घर से बाहर जा नहीं सकते, कैसे आएगी बताओ? आप तो सिर लगा के एडी से लेके सिर तक आप जाने आने में माहिर है, हम तो जा आने में भी मुश्किल है। हाँ, यही तो आपकी मेरी सोच में फर्क है ना, क्योंकि आप तो कह रहे हो अकेला कुछ नहीं कर सकता, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अकेला पुण्य कमा सकता है सर। हाँ वो तो है, अकेला पुण्य कमा सकता है, क्योंकि अकेला कानून और संविधान सर्वोपरि है। तो मैं तो कानूनी प्रोसेस करने की बात कर रहा हूँ आपको। कानून में तो अकेला ही बंदा होता है ना, वहाँ पर थोड़े सब लोग साथ में खड़े होते हैं। ये तो कलयुग है, सब लोग तो नहीं होते हैं साथ में। सत्य को समर्थन देने वाले कम लोग हैं। अभी आपने कहा कि मैं तो घर से चुकवाऊंगा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप घर से चुकवाते हो तो वो तो आप अपने खुद के साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि आपने तो पैसा खाया नहीं घर में। अब नहीं खाया तो हम उनके पीछे कहाँ तक पड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ टाइम मिलता है? घर से तो बाहर जाने आने वाले नहीं देते। आपके कितने घर का काम करो। कितने लाख आपके बाकी है चुकाने के लिए? हाँ? आपके कितने 5 लाख है, 10 लाख है, कितना है अभी हाँ आपका? जी, आपका निवेश कितना करवाया हुआ है? 10 लाख का है कि 20 लाख का है? मैंने पर्सनल तो कोई ज्यादा नहीं करवाया है, बाकी एजेंटों से थोड़ा थोड़ा सभी का हुआ है। तो उन सभी का ही आप देने के लिए घर से तैयार हो गए ना थोड़े टाइम? नहीं, हम तो सभी क्यों, सभी ने खाया है उस हिसाब से हम भी देने को मंजूर है। बराबर। तो आपकी टीम का भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना आने वाले समय में। जरूर जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, लेकिन नहीं तो फिर देखो टाइम आएगी तो फिर वो उसकी बात करेंगे, आपके वाले को सभी को समझाएंगे, अगर हो सके तो वो भी बात करेंगे किस तरह से क्या करना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि समय बीत जाने के बाद तो थोड़ा वो तो बोलते हैं ना कि जो 2017 में कार्रवाई की, 2018 में कार्रवाई की, 2019 में कार्रवाई की, तो उस हिसाब से काम चलेगा। एसपी कदाच कहेगा कि भाई आप लोग आज क्यों तय कर रहे हो कि भाई पीएसएल गलत है। पीएसएल गलत थी, वो तो आपको 2018 में हंसा जी को पता चला था, आपको पता क्यों नहीं चला? तब आपको जवाब तो खुद को देना पड़ेगा ना सर। तो उनको क्या करेंगे, और कुछ रास्ता ढूंढ के निकालेंगे, और क्या करेंगे? नहीं, वो आपने बोला तो नहीं, मर तो थोड़ी जाएंगे, अपने साथ में कितना भी अन्याय हुआ तो हुआ, भुगतना पड़ेगा, इस शरीर से भुगतेंगे, आगे जाकर के नहीं भुगतेंगे। और गलत किसी को जांच दे करके किसी को मारेंगे नहीं। उन्होंने तो जीते ही मार दिया, वो तो सारा कहीं ना कहीं कट करके मरेगा। ओके जी। हाँ ओके सर, आपका जैसा योग लगे ऐसा काम करो सर। ओके सर। हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार। अरे सर जी, आपका नाम करसन भाई? हाँ जी। हाँ करसन भाई, आप हमारी एमपी की टीम में थे न पहले तो? हाँ जी। आप तो, मैं कह रहा हूँ, वो एमपी आपका सीनियर एमपी लग रहा था। नहीं सर, तो मकवाना की टीम में सर। मकवाना की टीम में? जी, हमें मकवाना। ये हमें मकवाना। वो तो वो मर गया ना, आरवी परमार, बाकी तो कंपनी का दूसरा काट देता है। वो मर गया एक्सीडेंट में, आपको पता है ना। जेके परमार मर गया?
जेके परमार, आरवी परमार का डाउन लाइन। बराबर एम ए मकवाणा। तो आप तो धोरी मना के हो? नहीं, सांचौर प्रॉपर। सांचौर के? हाँ। बराबर, मैं तो ये समझ रहा था कि करसन भाई राजपूत है। नहीं, हम चौधरी है, पटेल है। देखो शंकर लाल चौधरी आते थे सांचौर से, बड़ी टीम हमारे यहाँ पे सांचौर की टीम गई थी। हाँ जी। बहुत बड़ा बिजनेस किया था। तो फिर आप वहाँ से कार्रवाई करो ना सर जी, ये लोग तो पैसा नहीं देंगे। नहीं करते हैं सर जी, सारे सो गए, बात ही नहीं करते। रातों अकेले को घर से बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं देते। आपके ऊपर वाले कौन? शंकर भाई आपके ऊपर है कि नीचे में? शंकर भाई है, सोहन लाल है, अर्जुन देवासी है 3, उसके बाद में कन्नू भाई, फिर ND प्रजापत, उसके बाद में अय्यर पटेल, बिया चौधरी, उसके बाद में अमी मकवाना, फिर आता जेके परमार, फिर आरवी परमार। तो फिर आपका अभी वो शंकर भाई क्या कर रहे हैं? शंकर भाई आपके डायरेक्ट जूनियर? शंकर भाई तो 3-4 जगह बड़ी बड़ी दुकानें कर दी है, उसमें बिजनेस लगा रहा है बस। नैनावा में है, यहाँ पे ये है ना मांगरोल है, और उसके बाद में सांचौर में है। क्योंकि सर जी अभी जो वहाँ पर जो भोपाल में हुआ है ना, हाँ वो माहौल अभी हमारे यहाँ भी होने वाला है। भाई, होगा तो होगा, लेकिन कब वो आगे तो होंगे, पहले तो होंगे नहीं, क्या करे बताओ। हाँ, मैं ये कह रहा मैं तो हूँ। कई बार कह चुका हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो फिर जब टाइम आएगा तो सुनेंगे। टाइम आएगा तब सुनेंगे, तब देर हो चुकी होगी, तब ये निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार, पहले भी मैंने आपको कहा था कि पालनपुर के अंदर जो तो था, लेकिन कोई अपनी सुनने वाला नहीं है। क्या करें, मरेंगे तो मरेंगे, करेंगे तो भरेंगे। सर जी सुनने में तो ऐसा है कि आप लिखित में जो संविधान को जो जानकारी दोगे ना सर, हाँ तो वो जानकारी कोर्ट में आपको सबूत के रूप काम आएगी। हाँ तो हमने यार 19 तारीख में पालनपुर से फिर से अभी एक कार्रवाई की थी। हाँ तो हमने उससे पहले 2017 में, 2018 में, 2019 में, साल में हम करीबन 3-4-5 बार तो गवर्नमेंट की जो विभाग है ने, उस सभी विभागों के अंदर हम लिखित में एप्लीकेशन देते हैं। हाँ तो स्टार्टिंग में हम जब शुरू किया था तब 2018 में हमारे साथ में 300 लोग जुड़े हुए थे, हाँ लेकिन धीरे 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 करके संख्या घटती गई। तो हम एसपी को मिले तो एसपी सर ने ऐसा कहा कि भाई ये तो कलयुग है, इस कलयुग के अंदर सत्य का समर्थन करने वाले कम लोग हो गए, हाँ लेकिन जो सत्य को समझकर आगे बढ़ेंगे उसकी अवश्य एक न एक दिन जीत होगी। तो निर्मल सिंह भंगू को आप शायद पता होगा, अभी उसकी याचिका खारिज की है अभी इस जुलाई महीने में। हाँ निर्मल सिंह भंगू ने जो याचिका लगाई थी विदेश जाने के, हाँ तो उसकी याचिका खारिज कर दी गई। और उसकी जो बेटी थी रविंद्र कौर, हाँ वो अमेरिका जा रही थी, उसकी भी गिरफ्तारी कर दी दिल्ली एयरपोर्ट पर से। हाँ और निर्मल सिंह भंगू का जो दामाद था उसकी भी गिरफ्तारी कर दी। और इन सभी लोगों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। और तिहाड़ जेल से मेरे पास में लेटर भी आया है निर्मल सिंह भंगू का अंगूठा लगवा करके। हाँ। अगर जो ये लोग इतने ईमानदार थे तो तिहाड़ जेल की सजा क्यों काट रहे थे सर? ईमानदार तो है नहीं, ईमानदार होते तो ऐसा काम करते ही क्यों? फिर उसके बाद में जो उसके नीचे जो लोग आते हैं, तेजेंद्र पाल चेन्नई हो, मंगेश थरवल, VS कदम, RR रावत, ये सब लोग उन बेईमान मिले हुए हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। हाँ, उन बेईमान को बचाने के लिए ये लोग काम करते हैं सर जी। हाँ। और उन बेईमानों को बचाने के लिए रावत हो, RV परमार हो, VS कदम हो, ये सब तो बेईमानों की कैटेगरी में है, लेकिन हम तो बेईमान हाँ। नहीं है ना सर जी। मेरा कहने का मतलब नहीं, हम कहाँ से बेईमान हो गए? हमें तो पता ही नहीं है कंपनी के बारे में, जानकारी का भी पता नहीं है, कैसे हो गए बेईमान? बस तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप इसीलिए लिखित में कार्रवाई करो, लिखित में जानकारी दो कि इन बेईमानों ने हम लोगों को छला है, हमारे साथ छल कपट किया है। इसीलिए हम 2017 से लेकर आज दिन तक लगे हुए हैं और आगे भी हम लगे रहेंगे। लेकिन इसमें संविधान में कैसा उल्लेख होता है कि जो लिखता है उसकी सुनता है। क्योंकि मैंने लिखित में 2018 में दिया, तो मैं जब भी कोर्ट में जाऊंगा तब मैं कहूंगा हाँ 2018 में मैंने ये एप्लीकेशन दिया था। और संगठन जो बना करके जो लड़ने की बात कर रहे हैं, वो संगठन किसके इशारों पे चल रहे हैं सर जी? वो शायद आपने अभी तक नहीं अंदाजा लगाया होगा। वो तो उन्हीं के अंदाजा लग चुका है, वो तो उन्हीं के आधार पे सारा का सारा। जितनी बार पहले कई ग्रुप बनाए सारे के सारे, तो सारे उन्हीं की अंगुलियों पे नाच रहे थे। हाँ, तो फिर ये
एक धोखेबाज होता है, दूसरा धोखेबाज होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आरवी परमार तक सब कपटी लोग थे, लेकिन उसके नीचे वाले जो ईमानदार लोग हैं उसको तो अभी सर उन कपटी लोगों का सामना लिखित में करना पड़ेगा। फोन से थोड़ा ही होता है। लिखित में हम कहीं भी कार्रवाई करते तो लिखित में जो प्रशासन को जानकारी देंगे उसके हिसाब से आगे का माहौल बनेगा। और रही बात दूसरी कि मैक हाउस, पराक्रम, लोटस नाम की अभी भी सोसाइटी ये लोग चला रहे हैं। हाँ, तो ये तो उन लोगों का लूटने का कारोबार तो बंद नहीं हुआ। नीतीश पटियार का अभी फोन भी पराक्रम सोसाइटी चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं। अभी भी बरोड़ा के अंदर वीएस कदम को मिलने के लिए यहाँ से डीएन प्रजापति और वो लोग गए थे, हाँ, तो वो मिल के आए। लेकिन अभी मेरे को क्या बात करते हैं, मैं शायद आपको थोड़ी के बाद वो देता हूँ। मैं आपको अच्छा, नीतीश पटियार क्या समाचार दे रहा है मैं उसके बात करके फिर आपको मैं उस साथ रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ सर आपके पास। हाँ ठीक है, देखिए। हम ईमानदार हैं सर। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ईमानदार हैं, तो उस बेईमानों के चुंगाल में से छूटने के लिए बेईमानों को धराशायी करने का हमें सब लोगों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि देखिए सर, आपने सुबह में कहा कि भाई चलो घर का पैसा दे देंगे, लेकिन हम हमारे बच्चों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं। हाँ, वो तो है। मान लो कि मैंने 10 लाख का निवेश करवाया है, अभी मैं कुछ ना कुछ करके निवेशक को 5 लाख दे देता हूँ 50%, लेकिन मेरे बच्चों के हाँ, साथ तो मैंने अन्याय किया ना सर। हाँ, हाँ, वो मेरा 10 लाख का कर्जा वो तो मेरे बेटे के ऊपर भुगतना पड़ेगा। तो बेटे को क्या लगेगा कि मेरे पिताजी ने फ्रॉड काम किया, इसीलिए 5 लाख का कर्जा मेरे ऊपर छोड़ गए। हाँ, लेकिन हकीकत में फ्रॉड मैंने नहीं किया, जिसने फ्रॉड किया उसको दर दबोचने की मैं तैयारी करूंगा। तो सर अक्सर भगवान भी मुझे समर्थन करेगा। हाँ, मेरा आपको यही कहने का इरादा है कि आपने गलत नहीं किया है, तो आप घर से क्यों पैसा देने की तैयारी कर रहे हो? आपने गलत नहीं किया है। जिसने गलत किया है उस तक पहुंचने के लिए आप अपने इंट्रोड्यूसर को मिलो और उसको कहो कि सर आपकी गलती नहीं, शंकर भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम्हें जो सिखाने के लिए आया था उसके पास ले चलो। वो उसके पास ले चलेगा। इसी तरीके से जाते 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 ऊपर तक जब जाओगे तब एम ए मकवाणा, तो एम ए मकवाणा ने वहां से लोन लिया है या कंपनी के ऊपर से कुछ उसने डीलिंग की है, वो सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब आप साहब अभी समझ गए होंगे कि मान लो कि हाँ, हाँ, मैं आपका सीनियर हूँ, मैंने कहा कि भाई करसन भाई मैं तो ईमानदार हूँ, लेकिन मुझे नीतीश पटियार ने मुझे कंपनी में जोड़ा, तो मैं ईमानदार हूँ, तो मैं आपके साथ चलूंगा, तो मैं नीतीश पटियार के पास लेकर जाऊंगा। नीतीश पटियार ईमानदार होगा तो केएल के पास लेके जाएगा, केएल ईमानदार होगा तो दशरथ प्रजापति के पास जाएगा। और जहाँ भी गाड़ी रुकती है वहाँ वहाँ हमें आगे उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, 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 जहाँ भी गाड़ी रुकेगी तो पता चलेगा कि यहाँ गाड़ी रुक गई, तो उसने कुछ न कुछ वहां से सौदा किया है हमारा सब लोगों का। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरीके से चोर को हम पकड़ पाएंगे। लेकिन सर जी सेबी के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों कि सेबी ने जो कार्रवाई चालू की है वो लोढ़ा कमेटी के इशारों के ऊपर की, और लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बनाई गई है सर। अच्छा, तो लोढ़ा कमेटी का आप एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, सेबी का भी आप एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। जो चोर है उससे आप कुछ खुलासा नहीं कर पाते हो, तो साहूकार से तो आप कभी भी नहीं जीत पाओगे सर। हाँ, क्योंकि सेबी तो कहेगी कि भाई आपका और मेरा क्या रिलेशन, सेबी तो डायरेक्ट कहेगी नहीं हाँ, कि भाई आप लेकर के आए हो मैटर, तो आपका मेरे से क्या संबंध है। सेबी आपको तो वहां पर जोड़ने के लिए नहीं आई थी। हाँ, इसीलिए बिल्कुल। हाँ, इसीलिए अभी आप अभी से ये कार्रवाई चालू करो। अभी सब लोगों को कहो कि भाई आप लोग अपना षड्यंत्र बंद करो, सारा ड्रामा आपका है, सारा सब लोगों को बेवकूफ आपने बनाया है। इसीलिए जो कहते हैं कि नहीं मैं बेवकूफ मैंने नहीं बनाया, तो कोई नहीं, नोटरी करवा के एफिडेविट मुझे अभी भी देने के लिए तैयार हो, और 8-10 दिन में मुझे नोटरियल वाला एफिडेविट दे दीजिए कि भाई शंकर भाई आप ईमानदार हाँ, हो, और उसके ऊपर मकवाणा के भाई मैं ईमानदार हूँ ऐसा एफिडेविट दे दो। अगर जो एफिडेविट नहीं देता है तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा बनेगा। क्योंकि ये मुकदमेबाजी तो करनी ही पड़ेगी सर जी। आज आप नहीं करोगे तो निवेशक आपके खिलाफ आने वाले भविष्य में करेगा। वो तो आपने शायद 2019 का कानून पढ़ा होगा। 2019 में संसद के अंदर ये कानून भी पसार हो चुका है।
वो 2024 में लागू हो जाएगा 5 साल के बाद। अच्छा। हाँ, तो 2024 में लागू हो जाएगा। उस दिन सब लोगों की खटिया खड़ी होने वाली है, तो उस दिन का इंतजार क्यों करें? अभी से कार्यवाही चालू करें तो निर्दोष तो ना मरे ना सर। हाँ। नहीं तो कानून शक किसके ऊपर करेगा? एजेंट के ऊपर कि भाई आपका निवेशक का पैसा नहीं मिलता था, तो आपके वहाँ कलेक्टर था, आपके वहाँ एसपी था, आपके वहाँ डीएसपी था, डीआईजी था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके वहाँ सेशन कोर्ट थी। कहीं ना कहीं आपने क्यों एप्लीकेशन नहीं लगाया कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ छल कपट हुआ है? ऐसा आपने कभी भी कोई जगह पे कोई दस्तावेज दिया है तो अभी हमारे सामने पेश करो। तो नहीं दिया होगा तो आप क्या पेश करोगे? इसीलिए आप वकील से मिलो और सलाह सूचन लेकर के आगे कामकाज करिए सर जी। ठीक है, बात करेंगे। ओके सर जी, ओके जी। ओके।